इंडिया में हर साल लगभग 1800 मूवी रिलीज होती हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों की एक दुनिया है, पर असल में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि पैसा बनाने का एक सॉलिड धंधा भी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर साल जो बॉलीवुड में इतनी सारी मूवी बनती हैं, उनमें से सिर्फ 10 या 15 मूवी सुपरहिट हो पाती हैं और बाकी सब फ्लॉप। और अगर यही रेशियो है तो ये बहुत रिस्की गेम है। और अगर इतनी सारी मूवी फ्लॉप हो जाए तो बॉलीवुड सस्टेन कैसे करता है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है? अगर मूवी फ्लॉप हो जाए तो क्या वो तब भी पैसा कमाती है? चलिए समझते हैं बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है। एक मूवी बेसिकली जब बनती है तब उसको 4 फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट डेवलपमेंट, सेकंड प्री प्रोडक्शन, थर्ड प्रोडक्शन, फोर्थ पोस्ट प्रोडक्शन। फर्स्ट फेज डेवलपमेंट का होता है जहां पर ये डिसाइड करना होता है कि मूवी की स्क्रिप्ट क्या होगी, मूवी के डायलॉग क्या होंगे। इसके बाद सेकंड फेज जो कि प्री प्रोडक्शन फेज होता है जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि मूवी का बजट क्या होगा, एक्टर और एक्ट्रेस को फाइनलाइज किया जाता है और साथ ही शूटिंग लोकेशन को भी डिसाइड किया जाता है। थर्ड फेज होता है प्रोडक्शन का जिसमें शूटिंग सेट, डायरेक्शन, एक्शन, वीएफएक्स और सब किया जाता है। इन सब के बाद फोर्थ एंड लास्ट फेज जिसमें मूवी को एडिट किया जाता है, साउंड की डिजाइनिंग की जाती है, डबिंग की जाती है और मूवी को फाइनल कट दे दिया जाता है। और इन सभी फेजेस में जो भी पैसा खर्च होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो मूवी में पैसा तो लगाता है लेकिन रिस्क नहीं लेता। एक स्मार्ट प्रोड्यूसर मूवी रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। जब किसी भी मूवी को एक बार फाइनल कट दे दिया जाता है तो प्रोड्यूसर उस मूवी के थिएट्रिकल राइट डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है और फिर उसके बाद सैटेलाइट राइट को बेचकर भी वो पैसा कमाता है। सैटेलाइट राइट मतलब ये होता है कि मूवी थिएटर से उतरने के बाद सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पर दिखाई जाएगी, और इसके बाद ओटीटी राइट, म्यूजिक राइट, ओवरसीज राइट और ब्रांड प्रमोशन से भी वो पैसा कमाता है। इन सभी चीजों के चलते ऑलमोस्ट मूवी अपना बजट रिलीज से पहले ही रिकवर कर लेती है और इसी तरह से फ्लॉप मूवी भी प्रॉफिट कमा लेती है। एक प्रोड्यूसर जब डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचता है तब पैसा कमा लेता है, पर असली रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर के सर पर होता है। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी एक सर्टेन अमाउंट पे करके परचेज कर लेता है और फिर उसके बाद उस मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशन में पैसा लगाता है। मूवी की मार्केटिंग करने के लिए मीम पेजेस, ट्विटर ट्रेंड और फेक कंट्रोवर्सीज पर भी वो काफी सारा पैसा खर्च करता है। फिर उसके बाद वो उस मूवी को एग्जीबिटर दैट इज थिएटर ओनर को सेल कर देता है। जो बड़े बड़े हीरो की मूवी होती है उनको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन मिल जाती है और जो छोटे बजट और हीरो की मूवी होती है उनको अक्सर बड़े हीरो के कंपैरिजन में कम ही स्क्रीन मिल पाती है, जिसके चलते अक्सर कम बजट की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। कौन सी मूवी हिट है, कौन सी मूवी फ्लॉप, ये डिसाइड होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। अगर मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा है मूवी के बजट से तो मूवी हिट हो जाती है, लेकिन अगर मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम है मूवी के बजट से तो मूवी फ्लॉप हो जाती है। अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो, एक्टिंग जबरदस्त हो, तब भी छोटे बजट की मूवी क्यों नहीं चलती? इसके पीछे कुछ रीजन है, चलिए समझते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि इनका मार्केटिंग बजट कम होता है। जहां अक्सर बड़े बड़े स्टूडियो मूवी के प्रमोशन में ही करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक इसके अपोजिट छोटी मूवी के पास प्रमोशन के लिए इतना पैसा नहीं होता। अक्सर जो मूवी बड़े बैनर के अंडर में बनी होती है वो ज्यादा स्क्रीन ले जाती है एज कम्पेयर टू छोटे बैनर की मूवी। इसके चलते इन छोटी मूवी को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाती जितना ये डिजर्व करती है। अक्सर लोग भी मल्टीप्लेक्स या फिर थिएटर में बड़े हीरो और बड़े बजट की मूवी देखना पसंद करते हैं, जबकि इस तरह की मूवी को वो सिर्फ टीवी या फिर लैपटॉप में देखना प्रेफर करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक मूवी फ्लॉप होकर भी पैसा कमा लेती है। क्या आपको लगता है बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल अनफेयर है या स्मार्ट? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।